श्री गुरु भक्ति योग। गुरु के उपदेशों में गहरी श्रद्धा रखो। सद्गुरु के स्वभाव और महिमा को स्पष्ट रीति से समझो। गुरु की सेवा करके दिव्य जीवन बिताओ, तभी ईश्वर की जीवंत मूर्ति के सामने, तभी ईश्वर की जीवंत मूर्ति के समान सद्गुरु के पवित्र चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण कर सकोगे। गुरु पर भक्ति भाव सब हीन वृत्तियां और आवेगों को दबा देता है तथा सब अपराधों को भी दूर करता है। गुरु भक्ति योग में गुरु के प्रति भक्ति भाव सबसे महान चीज है। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेशों को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमरत्व देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतर सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। जन्म मृत्यु सुख दुख हर्ष शोक के अविरत चक्र से मुक्ति नहीं होगी क्या? हे शिष्य, सावधान होकर सुन। उसके लिए एक निश्चित उपाय है। नाशवंत इंद्रिय विषयक पदार्थों में से अपना मन हटा ले और इन द्वंद्वों से पार ले जाने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय ले। सच्चा एवं स्थायी सुख बाहर के नाशवंत पदार्थों से नहीं, अपितु गुरु शरण योग का आश्रय लेने से मिल सकता है। गुरु सेवा योग, गुरु शरण योग आदि गुरु भक्ति योग के समान अर्थी शब्द, ये सब एक ही है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति गहरा और पवित्र प्रेम। विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहते थे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सब की सफाई वे खूब ध्यान से करते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई तथा घृणा से नाक भौएं सेंकड़ी। यह देखकर स्वामी विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पूरी पी गए। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर व उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके।
गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके, समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाना की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। गुरु शिष्य का संबंध जीवन का महानतम संबंध। स्वामी विवेकानंद। शिष्य को अपने गुरु में विश्वास होना चाहिए। गुरु के साथ जो संबंध है वह जीवन में महानतम है। जीवन में मेरे प्रियतम और निकटतम संबंधी मेरे गुरु हैं। उसके बाद मेरी माता, फिर मेरे पिता। मेरा प्रथम आदर गुरु के लिए है। यदि मेरे पिता कहें यह करो और मेरे गुरु कहें इसे मत करो तो मैं वह नहीं करूँगा। गुरु मेरे जीवात्मा को मुक्त करते हैं। पिता और माता मुझे यह शरीर देते हैं, पर गुरु मुझे आत्मा में नया जन्म देते हैं। यह भाषण सुनते हैं और पुस्तकें पढ़ते हैं। परमात्मा और जीवात्मा, धर्म और मुक्ति के बारे में विवाद और तर्क करते हैं। यह आध्यात्मिकता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता पुस्तकों में, सिद्धांतों में अथवा दर्शनों में निवास नहीं करती। यह विद्वता और तर्क में भी नहीं, वरन वास्तविक अंतः विकास में होती है। तोते भी बातों को याद कर सकते हैं और उन्हें दोहरा सकते हैं। यदि तुम विद्वान हो जाते हो तो उससे क्या? गधे पूरा पुस्तकालय ढोते फिरते रहते हैं। इसलिए जब वास्तविक प्रकाश आएगा तो पुस्तकों की यह विद्वता किताबी विद्वता नहीं रहेगी। वह मनुष्य जो अपना नाम भी नहीं लिख सकता पूर्णतया धार्मिक हो सकता है, और वह मनुष्य जिसके मस्तिष्क में संसार के सब पुस्तकालय भरे हों वैसा होने से असफल रह सकता है। विद्वता आध्यात्मिक प्रगति की शर्त नहीं है। गुरु का स्पर्श, आध्यात्मिक शक्ति का संचरण तुम्हारे हृदय में जान फूंक देगा। तब विकास आरंभ होगा। तुम आगे और आगे बढ़ते हो जाओगे। गुरु ऐसा मनुष्य होना चाहिए जिसने जान लिया है देवी सत्य को, वास्तव में अनुभव कर लिया है और अपने को आत्मा के रूप में देख लिया है। मेरे समान एक बाचाल मूर्ख बातें बहुत बना सकता है, पर गुरु नहीं हो सकता। मैंने सब धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, वे अद्भुत हैं, पर जीवंत शक्ति तुमको पुस्तक से नहीं बल्कि साक्षात सद्गुरु से मिल सकती है। वह शक्ति जो एक क्षण में जीवन को परिवर्तित कर दे, केवल उन जीवंत प्रकाशवान आत्माओं से ही प्राप्त हो सकती है जो समय समय पर हमारे बीच में प्रकट होते रहते हैं। शिष्य को गुरु की पूजा स्वयं ईश्वर के समान करनी चाहिए। जब तक मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार स्वयं ही ना कर ले, वह अधिक से अधिक सजीव ईश्वर को मनुष्य के रूप में ईश्वर को जान सकता है। इसके अतिरिक्त वह ईश्वर को कैसा जानेगा? गुरु ही ईश्वर है, उससे तनिक भी कम नहीं। गुरु वह आभामय चेहरा है जिसे ईश्वर हम तक पहुँचने के लिए धारण करता है।